भैरवपुर का काला खेत, ये नाम सुनते ही एक अजीब सी ठंडक दौड़ जाती है। इस विश्लेषण में हम उत्तर प्रदेश की सबसे खौफनाक लोक कथाओं में से एक की गहराई में उतरेंगे। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस गांव के उस दर की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी जगह का खौफ सदियों तक जिंदा रह सकता है। आधी रात का वक्त, चारों तरफ एक सुनसान खेत और अचानक ठीक पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगे। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी की भी रूह कांपा देने के लिए काफी है, और यही डरावनी चेतावनी हमारी आज की इस कथा की नींव है। कहा जाता है कि ऐसे में कभी गलती से भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो पीछे चल रहा हो वो इंसान हो ही ना। पहला हिस्सा, भैरवपुर की कथा। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक बेहद जानलेवा राज को सालों से छिपाए हुए है। भैरवपुर के दरअसल दो रूप थे। दिन के उजाले में देखने पर यह बिल्कुल आम, शांत और खूबसूरत भारतीय गांव जैसा लगता था, लेकिन जैसे सूरज ढलता और अंधेरा छा जाता, गांव के बाहर मौजूद एक खास हिस्सा, जिसे लोग काला खेत कहते थे, वो जैसे जाग उठता था। रात के वक्त वहां आना जाना हर किसी के लिए सख्त मना था, एकदम प्रतिबंधित। गांव के बुजुर्ग हमेशा आने वाली पीढ़ियों को वहां जाने से साफ मना करते थे। बच्चे हों या बड़े, सबको एक ही सबक सिखाया जाता था। ये उनका एक अटूट विश्वास था। उनका साफ कहना था कि उस खेत की जमीन पर कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो किसी भी मायने में इंसान तो बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, एक शक भरी और जानलेवा जिद। चलिए देखते हैं, जब तर्क और अंधविश्वास का आमना सामना होता है तो क्या होता है। और यही एंट्री होती है रवि की। रवि जो शहर में पढ़ने वाला एक मॉडर्न स्टूडेंट था और छुट्टियों में गांव वापस आया था। पढ़ाई लिखाई में आगे, नई सोच रखने वाला और भूत प्रेतों की कहानियों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करने वाला। जब चौपाल पर बुजुर्गों ने उसे रात में उस खेत की तरफ ना जाने की चेतावनी दी, तो रवि ने उन्हें पुरानी बेबुनियाद बातें मानकर हवा में उड़ा दिया। उसके दोस्तों के दिल में डर जरूर था, पर रवि पूरी तरह निडर था। अपने इसी आत्मविश्वास में और ये साबित करने के लिए कि वहाँ ऐसी कोई चमत्कारी चीज नहीं है, रवि एक ऐसा फैसला लेता है जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाला था। उसने तय किया, आज रात मैं ठीक उसी जगह, उस काले खेत में जाऊंगा। और बस इसी एक चुनौती के साथ इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू हो जाता है। तीसरा भाग, अंधेरे में कदमों की आहट। रात के करीब 11:15 बज रहे थे। जैसे ही रवि खेत के करीब पहुंचता है, माहौल अचानक से बहुत तेजी से बदलता है। एकदम से एक अजीब और बेचैन करने वाला सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक एक बर्फीली ठंडी हवा चलने लगती है और आखिर में बिना किसी तेज आंधी के पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। इस अजीब माहौल ने आसपास की हवा में बिल्कुल दहशत घोल दी थी। और अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए ठीक पीछे से आवाज आती है, ठक ठक ठक। एकदम धीमी और भारी कदमों की आवाज, बिल्कुल वैसी जैसे कोई गीली मिट्टी या कीचड़ में चल रहा हो। और सबसे डरावनी बात, ये आवाजें बिल्कुल उसके पीछे पीछे चल रही थी। ये एक ऐसा पल था जब किसी का भी दिल सीने से बाहर आ जाए। चौथा भाग, खौफ का असली चेहरा। चलिए देखते हैं, जब दिमाग का डर एक सचमुच के भयानक रूप में सामने आता है, तब क्या घटना घटती है। रवि अचानक अपनी जगह पर रुक जाता है। वो उन आवाजों को अनदेखा नहीं कर पाता और घबराकर अपनी टॉर्च की रोशनी सीधा सामने डालता है। वहीं दूर खेत के बीचों बीच एक डरावनी आकृति दिखाई देती है। एक औरत जो सफेद साड़ी पहने बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ी थी। उसका चेहरा आगे की तरफ बिखरे हुए बालों से पूरी तरह ढका हुआ था। वो बिल्कुल वैसे खड़ी थी जैसे सिर्फ किसी के आने का इंतजार कर रही हो। डर के मारे रवि चिल्लाता है, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो आकृति बिना किसी आवाज के उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है और इस बार कदमों की कोई आवाज नहीं होती। जैसे प्रकृति के हर नियम को झुठलाते हुए पलक झपकते ही वो सीधा रवि के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये दृश्य किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। और जब वो आकृति आखिरकार अपना चेहरा ऊपर उठाती है, तो जो सच्चाई सामने आती है वो किसी भी इंसानी कल्पनाओं से बहुत परे थी। एक आम चेहरे की जगह उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था और उसकी आंखें एकदम सफेद और चमक रही थी।
ये रूप इतना भयानक था कि रवि अपनी जगह पर खड़े खड़े जोर से चीख पड़ा और फिर उसने एक बहुत ही अजीब, भारी और खौफनाक फुसफुसाहट में कहा, तू आ गया। ये अल्फाज इस बात का पक्का सबूत थे कि वो वहाँ यूं ही नहीं खड़ी थी, बल्कि खास तौर पर किसी ऐसे शिकार का इंतजार कर रही थी जो भटक कर उसके इलाके में आ फंसे। उस पल रवि वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे। पूरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। वो औरत आगे बढ़ी, उसके कानों के पास झुकी और एक आखिरी डरावना वादा किया, अब तू भी यहीं रहेगा। एक ऐसी कश्मकश और दहशत जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। 5वां और आखिरी भाग, विधवा का काला श्राप। आखिर इस पूरे खेत के शापित होने के पीछे का क्या रहस्य था, आइए समझते हैं। पूरा घटनाक्रम अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह था। रात 11:45 पर रवि पूरे आत्मविश्वास के साथ उस सुनसान खेत में अंदर जाता है। ठीक 12 बजे हवा में एक अजीब सी चीख गूंजती है और रात भर गांव के कुत्ते रोते रहते हैं। अगली सुबह क्या मिलता है? उस खेत के पास सिर्फ रवि का एक जूता और जमीन पर किसी को घसीटे जाने के निशान। रवि का वहां उसके बाद कभी कोई अता पता नहीं चला। वो रात उसकी आखिरी रात बन गई थी। बाद में गांव के बुजुर्ग इस आकृति का सबसे बड़ा और कड़वा सच बताते हैं। वो आकृति दरअसल भैरवपुर की ही एक विधवा औरत थी। सालों पहले उसके साथ एक बेहद क्रूर अत्याचार हुआ था, जब उसे उसी काले खेत में जिंदा दफना दिया गया था। उसी सदमे और जुल्म की वजह से वो हर रात उस खेत में भटकने के लिए मजबूर है और उसका एक ही लक्ष्य है, एक ऐसे नए शिकार को ढूंढना जो जमीन के अंदर उसकी जगह ले सके और उसे इस भटकाव से मुक्ति दे। और इसके साथ ही ये विश्लेषण सदियों पुरानी कहानी के एक आखिरी बेचैन करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर आज की रात किसी अंधेरे रास्ते पर चलते हुए भारी कदमों की आवाज पीछे आने लगे, तो न जाने अगला शिकार बनने के लिए किसकी बारी आएगी। भैरवपुर के काले खेत की ये कहानी सिखलाती है कि कुछ पुरानी चेतावनियों को अनसुना करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। इस चर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि इससे इस लोक कथा के अंदर छुपे खौफ और रहस्य को